हम बहस कर रहे हैं पालघर के पापी कौन। आज एक बात और स्थापित हो गई कि आज जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगी है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि संतों की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। स्पॉट किया गया था, उनको स्पॉट करने के बाद भीड़ को बुलाया गया, 3 घंटे उनको बंद रखा गया और उस दौरान और ज्यादा भीड़ आई। भीड़ सिर्फ गढ़चिंचले और पालघर जिले की नहीं बल्कि दादर और नागर हवेली से 2 नोन गुंडे वहां पर पहुंचे थे और संतों की क्रूर हत्या में शामिल थे। यह खुलासा आज न्यूज नेशन ने किया है। इसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश जी, आप शुरुआती दिनों में मान नहीं रहे थे कि कन्वर्जन भी कोई एंगल हो सकता है। शुरुआती दिनों में आप मान रहे थे कि मैं शायद एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है साजिश है? और मुझे बताइए, आप जैसे इंटेलेक्चुअल और समाज का एक बड़ा तबका ये क्यों साबित करना चाहता है कि दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है? नहीं, देखो दीपक जी, 2 चीजों पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। आज आपने जैसे ही कहा कि आपकी जो रिसर्च टीम है उसने ये खोजा कि साधु की जो हत्या का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो दादर और नागर हवेली से भी है। तो कहीं ना कहीं आज तक तो लोग ये सोचते थे कि महाराष्ट्र सरकार दोषी है। आज आपकी जांच में ये बात और शामिल होगी क्योंकि दादर और नागर जो हवेली है वो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे केंद्र सरकार का राज चलता है। तो अगर केंद्र सरकार से आने वाले लोग या केंद्र सरकारी राज्य से आने वाले लोग या भीड़ इस घटना में शामिल है तो कहीं ना कहीं आज आपने ये सिद्ध करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है और अगली जो जांच एजेंसियां होंगी कहीं ना कहीं इस बिंदु को शामिल करेगी। प्राइम मिनिस्टर पे, होम मिनिस्टर पे, जो दादर नागर हवेली से चले। सतीश प्रकाश जी, इस थ्योरी के साथ किस पर केस करें? प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पर? डालिए भाई, डालिए, डालना पड़ेगा कोई भी। नहीं तो इसका मतलब अरे भाई सुनिए ना, अब ये तो आप तय करेंगे ना, आपकी जांच एजेंसियां तय करेंगी ना। अगर सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, अगर महाराष्ट्र के पुलिस की नाकामियों के ऊपर अगर उद्धव ठाकरे दोषी हो सकते हैं तो अगर दादर नागर हवेली के लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है सर, हत्या का हुई दादर और नागर हवेली में कि पालघर में? केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे दीजिए सतीश प्रकाश जी। हत्या कहाँ पर हुई? हत्या कहाँ पर हुई? दादर और नागर हवेली में हुई या फिर पालघर में? देखिए जी सर, आप तो बाबा साहब के संविधान के पुजारी है, कैसे लॉ के खिलाफ बातें कर रहे हैं आप? हत्या की जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस पर होगी कि दादर और नागर हवेली की पुलिस पर? वो जाए दादर नगर हवेली से पकड़ के मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्यों बचना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? ठीक है, सतीश प्रकाश जी से संपर्क कट गया। एडवोकेट जोशी कुछ बोलना चाहते हैं। एडवोकेट जोशी बोलिए, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। जी, ये बहुत ही एक बड़ा, सुनाई दे रही है जी बिल्कुल आवाज? हेलो जी, बोलिए, आपको सुन रहे हैं हम, आपकी आवाज आ रही है। ये बहुत ही एक बड़ा जो एक माहौल है कि यूनियन टेरिटरी में से लोगों यूनियन टेरिटरी से लोग आए हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना है। तो इंसिडेंट तो आपके स्टेट में हुआ है, मतलब सत्ता में आप रहो और सब ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाए, इसका क्या मतलब हुआ? और आपके इनिशियल फाइंडिंग्स में ये सब कुछ आया नहीं, वहां से आपके बॉर्डर पुलिस ने उन लोग को अलाउ कैसे किया? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। माने देयर इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ सिस्टम ओवर हियर इन महाराष्ट्र। कोई है ही नहीं उधर कुछ करने के लिए। अभी कैसे अगर सिस्टम कोलैप्स नहीं करता तो हत्या ही नहीं होती 2 संतों की। में आ गए तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं। सतीश प्रकाश जी के तर्क थोड़े वितर्क वाले होते हैं। मैं सीधे आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वही मैं बोल रहा हूं, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है। फादर दिनेश दास जी को फ्रेम में रखिएगा। फादर दिनेश दास जी खास वीडियो आपके लिए पालघर का है, दिखाइए, और मैं उसका ट्रांसलेशन भी करते हुए चलता हूँ। आम्ही काही करणार, आम्ही फक्त आशीर्वाद देतो। काय असेल ते फुल फ्रेम में दिखाइए। आशीर्वाद देणार होते कोणत्या परमेश्वराचे नाव? ये देखिए, बोल रहे कौन से परमेश्वर का आशीर्वाद देने हैं? तो बोले भगवान यीशु का। आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल वाईट नाही, हमको धर्म नहीं बदलना है। आमच्या हिंदू धर्माची टीका का केली ते सांगा। तुम्ही असे का बोलले की हे हिंदू धर्मातील हनुमान म्हणजे माकड आहे आणि आपल्या गणपतीचा? आप ये प्रचार क्यों करते हैं कि हनुमान एक बंदर है?
और भगवान गणेश एक हाथी। बताइए, ईसा मसीह का प्रचार करने वाला ये बात क्यों बोलते हैं? और एक सुनिए बाइट, ये पालघर की है, माफीनामा दिया था ईसाई मिशनरियों ने। देखिए दीपक जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, एक ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, हिंदी में है। मैं आ रहा हूं दिनेश दास जी आपके पास। 25 मार्च 19 की ये तारीख है। इसमें एक जो साइन है उनके खुद के लड़के के है, साक्षीदार जो है वो, यानी उनका नाम आपको बताता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिलेगा जितेंद्र भालचंद्र माची, जो ये नाम है ये उसके लड़के का है। उसके लड़के भी हाथ पाँव जोड़ के मुझे बोले तो मैंने बोला ठीक है, आपका मान रखता हूँ। और इसी तरह ये मामला हमने निपट लिया और तब से हमारे गांव में अभी तक तो वो आए नहीं हैं। तो हमारा कहना इतना है कि धर्म प्रसार का स्वातंत्र्य तो भारत में सबको दिया है, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में ऐसे गलत बातें फैलाना और लोगों को भड़काना यह अच्छा नहीं है। ये देखिए, माफीनामा दिया है उन्होंने कि हमसे गलती हो गई, हमने हिंदू धर्म के बारे में गलत बातें कही, सनातन धर्म के बारे में कुप्रचार क्यों? मैं तो खुद मानता हूं, मैं खुद चर्च जाता हूं, ईसा मसीह के रास्ते पे आगे चलो, शांति का रास्ता है। क्रूसीफाई कर दिया गया था आपके धर्म के द्वारा। बताइए ये क्यों होता है, क्यों बताया जाता है फादर दिनेश दास? हाँ दीपक जी, मैं बोलूं? जी जी हाँ, मैं बोलता हूं दीपक जी। दीपक जी, आपके पास वीडियो है, आपने दिखाई और पूरे देश ने देखी, सारे आवाम ने देखी। आप पहले मैं आपसे मांग करता हूं और अपने देश की सरकार से मांग करता हूं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं। हमारा मकसद, हम कहीं बाहर से नहीं, विदेश से नहीं आए। हमारा मकसद लाइन मिटाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा करना नहीं है। हमारा मकसद हर एक का आदर और सम्मान करना है, पूरा सम्मान करना है, और हम वो सम्मान करते हैं और पूरा दिल और आदर से करते हैं। अरे सर, आप बाहर से नहीं आए, लेकिन ईसाई धर्म तो बाहर से आया ना, किसी का निरादर नहीं करते। आप बाहर से नहीं आए, ईसाई धर्म तो बाहर से आया ना। आपके पास सबूत है, माफी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। जो माफीनामा लिख के दे दिया, माफी से काम नहीं चलेगा। आप उन्हें गिरफ्तार करवाइए। हम ये मांग करते हैं। विनोद बंसल जी, मैं बड़े ईमानदारी के साथ ये पूछना चाहता हूं। फ्रेम मेरे को दिनेश दास और विनोद बंसल जी। हम बाहर से नहीं आए कह रहे हैं। मैं कहता हूं जब बाहर से नहीं आए, अब कम से कम आपका मत तो बाहर से आया ना। आखिरकार आपकी आस्था तो वेटिकन सिटी में ही है या भारत के किसी धर्मस्थल में है? नहीं। आप बंसल जी, आपकी आत्मा कहां से आई वो बताइए। आपका मन और आपकी आत्मा कहां से आई जो आप बिना सबूत के, बिना आधार के सबूत तो दिखा दिया। आपकी आत्मा दिनेश दास, सबूत तो दिखा दिया। आत्मा का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप क्या न्याय बन गए? तलवार के बल पर आपका नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर प्रत्यक्ष है तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप उनको अरेस्ट कीजिए। ये बंसल जी कहां निराधार बातें करते हैं, कहां से करके बात करिए प्लीज। विनोद बंसल जी का फादर विनोद बंसल जी का बात नहीं होता है, बस बोलना शुरू कर देते हैं। 50 साल से, अरे 50 साल से पहले हो रहा था, कहां थे भाई? अरे मुझे बताइए, आपका नाम दिनेश 50 साल से पालघर इतना छोटा सा स्टेट बदला नहीं गया। अरे भाई साहब, पूरा भारत बदल जाते हैं 50 साल होते तो। आपने कितने लोगों को पूरा 50 साल से बदल जाते। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि किसने बनाया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको विश्व हिंदू परिषद का सदस्य किसने बनाया? आपने सुनाया कि नहीं? आखिरकार कितने लोगों को राष्ट्रांतरण के लिए मजबूत किया? आप बताइए ना, एक प्रूफ कीजिए, एक साबित कीजिए, और जिन्होंने किया उनको अरेस्ट कीजिए। हम तो सीधी बात करते हैं। अरे साहब, हमारे पास लोग आते हैं, उनको रिफ्यूज करके भेजते हैं। चर्च में जाने से आपके आखिरकार मेरी पीढ़ी को छोड़िए, आप बताइए आपकी कितनी पीढ़ी है? आपको कितना पैसा दिया? आप बताइए आपकी कितनी पीढ़ी है? हमारे को तो देश ने, हमारे संविधान ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चेला और चेली बनाओ। हम वो काम करेंगे और धड़ल्ले से करेंगे। हत्यारे कौन थे? बिल्कुल करेंगे, अधिकार के साथ करेंगे। प्रायोजित आतंकवाद नहीं हमने किया, अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। आपको करना, आप भी करिए। विनोद बंसल जी, आपका सवाल मैं पूछ सकता हूं? विनोद बंसल जी, आपका सवाल मैं पूछता हूं। फादर दिनेश दास, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आवाज डिस्टॉर्ट होके जाती है। विनोद बंसल जी, फादर दिनेश दास, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। फादर दिनेश दास, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। फादर दिनेश दास,
इसलिए थोड़ा वो उग्र हमारे मत होइए, साथ उग्र आते मत हैं। होइए। भगवान ईसा मसीह उग्र होना नहीं सिखाते हैं, नहीं, मैं शांति का उग्र नहीं संदेश करता हूं, देते हैं ये वो। बात बिना बेसिर पैर की करते हैं। अच्छा, मुझे डिबेट बताइए। में है, हम उसमें प्रतिस्पर्धा है, बात उसी पे होकर ठीक है, के संदर्भ ठीक है, में ठीक करनी है, चाहिए। ठीक है, ठीक है, दीपक जी, आप मैं- इनको सिखाइए इस बात के लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप दिनेश दास हैं, ठीक है, आप फादर दिनेश दास कैसे बने और क्यों बने ये भी बता दीजिए मुझे। आपकी आस्था का विषय है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, क्यों बने और कैसे बने नहीं, ये बता दीजिए। मैं ये नहीं समझता कि मैं आपको ये बताऊं, और मैं इस बात को उचित भी नहीं समझता कि मैं आपसे पूछूं कि आप दीपक चौरसिया कैसे बने, आप चौरसिया कैसे बने। अगर आप दीपक है तो चौरसिया कैसे बने, मैं आपसे पूछूंगा, आप बता देंगे। फैमिली नेम है चौरसिया, मैं भी बाई बर्थ हूं, मैं भी बाई बर्थ हूं। आप बाई बर्थ क्रिश्चियन है? हाँ, मैं भी बाई बर्थ हूं, दास हूं, परमेश्वर का दास हूं, बाई बर्थ हूं, बाई बर्थ हूं। और दीपक जी, एक बात बता दूं, जो ये यूं कहते हैं ना कि हम विदेशी और ये और वो, हम इस देश के थे, हम इस देश के हैं और इस देश के रहेंगे। जो यूं कहते हैं ना, एक मिनट सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए और इन महानुभावों को भी सुना दीजिए और आवाम भी सुनता है। जो यूं कहते हैं ना, हम विदेशी हैं, हम बाई बर्थ नहीं है और ये नहीं है, बाई बर्थ है। हम पैदा हुए देश में, मेरे पिता पैदा हुए देश में, मेरे दादा हुए देश में, और जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन भी 6 फुट 2.5 गज की जमीन लेकर के मरूंगा। ठीक है, और जो ये लोग कहते आचार्य हैं, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य इसी देश के हैं, मुझे कोई डाउट नहीं, इनके फादर भी इसी देश और के, मैं मिलूंगा मुझे 100 कोई साल डाउट नहीं। तक। मुझे बताइए, अरे आप कैसे पैदा हुए? मैं 100 साल तक मिलूंगा दीपक जी, बता दीजिए बंसल जी को। विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य अरे जी आइए। बता दीजिए, आप आचार्य बताइए, विक्रमादित्य को ऑडियो जाएगा, सिर्फ सबका नहीं, आचार्य विक्रमादित्य। दीपक जी एक बात पूछ लीजिए इनसे, अगर फादर इतनी बात अच्छी बात बोल रहे हैं तो आज इस चैनल पर आपके माध्यम से ये क्लियरली बता दें वो कौन सी ओथ होती है जब ये फादर बनने से पहले लेते हैं, उसमें किसके प्रति नतमस्तक होते हैं, रोम के प्रति या भारत के प्रति? जवाब बताएं ये बात इस चैनल के ऊपर। जवाब कि जब ये दीजिए फादर फादर बनने से दिनेश पहले अगर आपको ये नहीं पता तो मैं ओथ समझता हूं लेते हैं। आपके लिए बड़ी शर्म की बात। ओथ लेते हैं अगर तो आपको ये नहीं किसके मालूम, प्रति जब अपनी आप निष्ठा सन्यासी व्यक्त बने, करते आप हैं? किसके प्रति थे? आप किसी मनुष्य के प्रति थे? निष्ठा व्यक्त करते हैं? विक्रमादित्य उस रोम जी, के बड़े गिरजाघर के प्रति विक्रमादित्य जी, आप निष्ठा आचार्य करते हैं? हैं या इस देश के प्रति, आप इस आचार्य देश के हैं? प्रति? विक्रमादित्य अरे जी, आप बताइए ना, आप छोड़ दीजिए सब विक्रमादित्य जी, आप बातें, आचार्य आप हैं? बताइए। हम हिंदू मैं इस बता रहा हूं देश ना, में जब मैं आपसे पैदा पूछ होते रहा हूं, हैं आचार्य सनातनी, हैं? आप इस किस देश आदमी के के प्रति कण-कण बनकर के प्रति आचार्य नतमस्तक बने? होते हैं। आप भगवान श्री राम के प्रति अरे समर्पित मेरे को हुए, तब आचार्य आप मत आचार्य पूछो, बने? मेरे को मैं भी किसी मेरी मनुष्य के डिग्री प्रति देखनी नहीं। हो, मेरी डिग्री मेरे पास परमेश्वर आ जाओ, का वचन कहता मैं है, कल धन्य है वो दीपक जी मनुष्य को जो भेज दूंगा, परमेश्वर आज पर ही भेज भरोसा दूंगा रखता व्हाट्सएप है, करके किसी दीपक जी को। मनुष्य पर नहीं। मैं दिखा दूंगा, आप मुझे बताओ ना अपनी आचार्य आस्था। जी, मैं आप भी अपनी किसी आस्था मनुष्य बताओ। पे भरोसा आप नहीं इस देश रखता। के प्रति आस्थावान हो, किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं है हमारा। आपका भरोसा होगा, आपका भरोसा होगा जब ये आप कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं, आप धर्म की बात नहीं करते, आप उस सृष्टि रचयिता की बात नहीं करते, आपको बात करनी चाहिए। आपको क्यों? फादर दिनेश दास जी, सुन लीजिए ना विक्रमादित्य की बात, अगर गलत हो तो क्लैरिफाई कर दीजिएगा। दिनेश दास जी का ऑडियो डाउन, विक्रमादित्य जी बोलिए, विक्रमादित्य जी बोलिए। हमारे यहाँ देश में कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अभिगरीयसी। मैं हिंदू हूं, किसी भी व्यक्ति का हूं, मैं शिव का उपासक हूं, राम का उपासक हूं, बाद में हूं, पहले धर्म के इस जननी के प्रति नतमस्तक होता हूं पहले। आप मुझे बताइए किसके प्रति होते हैं? आप जब ओथ लेते हैं और क्रिश्चियन बनने से पहले आपको कहा जाता है कि उस रोम के बड़े गिरजाघर में जो बिशप बैठे हैं उनके प्रति, पोप के प्रति आप नतमस्तक होते हैं, निष्ठावान होते हैं, ना कि इस देश की धरा के प्रति होते हैं। आप बताइए यदि गलत है तो ये इस चैनल के माध्यम से उस शब्द को वास्तविक तौर पे समक्ष सब बताइए, तब पता चलेगा इस देश को कि इस देश में धर्म के नाम पर कितनी गलत बातें की जा रही हैं। ठीक है, फादर दिनेश दास जी जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए, के अंदर किसकी शपथ लेते हैं आप? खोलिए, जवाब दीजिए दिनेश दास। मैं इतनी देर से बोल रहा था, मैं ये पूछ रहा विक्रमादित्य जी से, जब ये आचार्य बना इन्होंने किसकी शपथ ली थी? किसकी शपथ ली? श्री राम की ली थी या किसी मनुष्य की शपथ ली थी? अगर ये आज बता दें इस जगह पे बैठ करके कि इन्होंने किसकी शपथ ली थी तो मैं मान लूंगा इनको। किसकी शपथ ली इन्होंने? बनने से पहले अरे एग्जाम आप दिया किसी है। के लिए तो बता मैंने दो भी एग्जाम फादर। दिया है, एग्जाम दिया जाता पर है हमारा आचार्य बनने से परमेश्वर का पहले। वचन अपनी कहता है, निष्ठा नहीं बदली जाती। दीपक जी, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर नहीं। इनका विश्वास, इनका भरोसा मनुष्य पर है।
हमारा विश्वास, हमारा भरोसा नहीं है परमेश्वर के प्रति और हमारा साथ-साथ विश्वास हमारे रोम के परमेश्वर पर बिशप के है, जो प्रति जिंदा निष्ठावान परमेश्वर बनने का है, बात जिसने करते अपनी हो। जान आप इनके धर्म लिए को और मेरे लिए दी मानते है। हैं, हम आपके जननी लिए भी को, दिया विक्रमादित्य जी, हम आज अपनी के काम नहीं मातृभूमि चलेगा। को सर्वोपरि मानते हैं, इस देश को सर्वोपरि अच्छा मानते हैं। जमीन आज के काम आपकी नहीं लगा, निष्ठा इस देश के कितने प्रति हो ही धक्के नहीं सकती मारेंगे है। गाड़ी को, यही वास्तविकता है। अरे कितने क्योंकि धक्के आप मारेंगे जो दोगली हर बातें डिबेट करते हैं, में, इस हर देश को चैनल तोड़ने की पे बात करते जाकर हैं। के आप ये यही बात करना वास्तविकता लगते सत्य है, हैं, आपके ओ पास मैंने कोई देखा, जवाब मेरे को नहीं है। बताया इस कि देश उन्होंने के धक्के तमाम मारे, लोगों को उन्होंने ये धक्के मारे, वास्तविकता आज धक्के दीपक जी मारते के माध्यम रहेंगे। से जाननी अरे ड्राइविंग चाहिए सीट पर कि आइए। धर्म के नाम पर अरे ड्राइविंग फादर सीट पर निरंजन जी, आइए ना, आप चलाइए गाड़ी को, इतनी धक्के इधर उधर की मारते बातें कर रहे डिबेट में हैं, धक्के जवाब मारते दे दीजिए ना। फादर बनने से पहले क्या शपथ लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? मैंने बता जवाब दीजिए। दे दिया विक्रम दीपक जी, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। किसके प्रति मैंने निष्ठा बता आप दिया गाड़ी कि चला मेरा दी, विश्वास धक्के मेरे मार दिए, परमेश्वर इसका पर क्या है, मतलब? किसी साफ जवाब मनुष्य पर दीजिए, नहीं। किसके प्रति बिशप आपका और पोप विश्वास? बदलते रहेंगे, किसके बिशप और प्रति पोप आपका आते जाते विश्वास? रहेंगे, किंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। वही आदि और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। धरा के प्रति निष्ठा मेरी मेरे परमेश्वर पे है। दिया आचार्य जी, आपकी तरह से नहीं मेरी निष्ठा, मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति पर नहीं है, देश के हुक्मरानों पर मेरी निष्ठा नहीं है। हुक्मरान बदल जाएंगे, अरे इस निष्ठा हुक्मरान बदल जाएंगे, मगर देश परमेश्वर वही रहेगा। आपका आपकी अंतःकरण किसकी तरफ है? अगर निष्ठा को मेरी निष्ठा मेरे परमेश्वर के प्रति है, मेरी निष्ठा मेरी कौम की निष्ठा मानवता के प्रति है। आज लॉकडाउन में मैं देखिए, आज लॉकडाउन में जो आप काम नहीं कर रहे होंगे मसीह समाज कर रहा है। आज जाकर के देखिए सड़कों पर मसीह समाज लोगों को भोजन करा रहा है। आज जाकर के देखिए मसीह समाज लोगों की पैरों की पट्टी बांध रहा है। आप जाकर के देखिए मसीह समाज किस तरह से लोगों के लिए शेल्टर होम बना रहा है। आज जो काम आज करना चाहिए था हमारे, उनको जिन पर आपकी निष्ठा है वो काम हम कर रहे हैं। आप क्षमा के नाम अरे धर्म परिवर्तन कराने वाले आप क्यों इतना डरते हैं? आप आपके शब्दों में कहा जाता है कि हम 2.5% है, जहां भी जाते हैं केवल उस क्रॉस को लेके जाते हैं। आप कोई इंसानियत नहीं लेके जाते, इंसानियत तो कोई काम नहीं बिल्कुल करते लेके आप जाएंगे, लोग। हमारा आप अधिकार लोग है, का आप केवल रोक नहीं सिंगल सकते। लाइन एजेंडा है, हमारा अधिकार है विक्रमादित्य जी, हमारा अधिकार हम लेके जाएंगे, बाहर से फंड ले आओ, कोई रोक नहीं बड़ी-बड़ी सकता हमें। कंपनीज को दिखाते हैं मैंने पर इतने लोगों को हम अपनी परिवर्तित कर सीमाओं में दिया, रह इतने करके लोगों को करेंगे, धर्म में ला दिया। अपनी आस्था में रह करके आप करेंगे। केवल बाहर से हम फंड किसी लाने का व्यक्ति की सारा ओर नहीं, ठीक है, अपने ठीक है, परमेश्वर ठीक की है, ओर देखते ठीक है, हैं। ठीक है। जिसने मैं कहा, एक जाओ सवाल- और मैं एक जाओ सवाल और जाओ सतीश करो। प्रकाश जी से पिता, लेना पुत्र, चाहूंगा। पवित्र आत्मा के ठीक नाम है, से फादर बनाते हैं, बनाते रहेंगे, फादर बनाते रहेंगे। थोड़ा शांत हो जाइए, शांत। ईसा मसीह का संदेश ये भी है कि हम शांति संयम बनाए रखें, करुणा और दया दिखाएं। ये भारत का धर्म भी कहता है। नो, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर आघात किया जाएगा, प्रभु ने कहा कोई तेरे मुंह पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दे। मैं दूसरा गाल करने के लिए तैयार हूं, मैं तीसरा गाल नहीं है मेरे पास। अरे आप मार के तो दिखाओ, तीसरा गाल नहीं है आप मार करने के के लिए। दिखाओ। गए वो जमाने गांधी की बात कर रहे हो जो आप लोग, आप हाथ लगा के तो दिखाओ। अब जवाब, अब समय आ गया जवाब वापस देने का। ठीक है अब वो सतीश प्रकाश जी, सुनने वाले लोग नहीं सतीश है, बहुत प्रकाश साल जी, हो गए। मैं आप लोगों आपके ने पास दादागिरी- आना चाहता हूं। एक मिनट आचार्य विक्रम, सतीश प्रकाश जी, देश में बड़े लंबे समय से, मैं आजादी के पहले से भी बात करा रहा हूं कि एक नैरेटिव बनाया गया कि आदिवासी जो भारत का आदिम जनजाति है, जो सदियों से यहां पर रह रहा है, जो शायद सबसे पहले आया, वो हिंदू नहीं है। दूसरा नैरेटिव बनाया जा रहा है अब यहां पर जेएनयू में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, डीयू में, कि नहीं, आया दलित भी नहीं। हिंदू नहीं है, दलित भी हिंदू नहीं है। ये क्यों? देखो दो चीजें हैं। मैं अभी दो धार्मिक गुरुओं के बीच की चर्चा कर रहा था। जी। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने एक निर्णय में क्लियर कर दिया कि इस देश का जो मूल निवासी है वो आदिवासी ही है, बाकी सब लोग बाहर से आए और आर्यंस भी बाहर पे आए। और बंसल साहब जो बातें कह रहे हैं, ये रोम इटली की जो बात कह रहे हैं, अरे भाई बंसल साहब, अपने बच्चों को जब आपको एजुकेशन दिलानी होती है तब आपको ये ईसाई मिशनरी स्कूल आते हैं। तब आप मुझे ये बताइए कि ये ईसाई मिशनरी स्कूलों में सतीश प्रकाश जी को दलितों बोलने के, दीजिए, बहुत आदिवासी देर से बैठे हुए थे, सतीश प्रकाश गरीबों के को। कितने बच्चे पढ़ते हैं? तमाम अमीरों के, तमाम सामाजिक रूप से। जी बोलिए बोलिए सतीश प्रकाश जी, कंक्लूड करिए। देखिए बंसल साहब सुनिए, ये तिलक लगाने से या लंबी लाइन माथे पे लगाने से आदमी पवित्र नहीं बनता। पवित्र बनता है लोगों की मानवता की रक्षा करने में। आज इस देश के तमाम धार्मिक जो संस्थान है,
चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, वह तमाम जनता का धन बंधक है। इस देश में आज कोरोना वायरस है, महामारी है। इस देश की बहुत सारी जनता आज ऐसी है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। महामारी इसी है, महाराष्ट्र कोरोना है, में गरीबों दो संतों को के साजिश जिनके बच्चे करके क्यों मार दिया पैरों गया? में चप्पल नहीं है, जी उसका जवाब ही नहीं महिला देते। प्रेग्नेंट मैं है, सवाल है पूछ ना? रहा हूँ बच्चे कि सड़कों पे आदिवासी ऊपर और हैं। दलितों आप को कितनी बार ये गए? क्यों कहा जाता है कि सुनिए, आप हिंदू ये नहीं कितने है? लोग भागे? बताइए सुनिए, क्यों कहा सुनिए। जाता है? अरे मैं सतीश जवाब प्रकाश जी, दूंगा ना आपको, सुनिए। क्यों कहा जाता है? चलिए आज की बहस हम यहाँ अरे रोक भाई रहे हैं सुनिए ना। क्योंकि एक बहुत बड़ी ये खबर आ तो- रही है। सतीश प्रकाश जी, हमारी ये बहस जारी रहेगी क्योंकि मेरी ये सीरीज जारी है कि न्यूज नेशन पालघर के संतों की क्रूर और निर्मम हत्या को लॉजिकल एंड तक जरूर ले जाएगा।